हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। तो आज की एक क्लास जो बोन की फीचर से रिलेटेड है, तो बोन में कौन कौन से फीचर्स होते हैं, उसे क्या क्या नाम दिया जाता है, उसके बारे में हम बात करेंगे। एनाटॉमी की एक इम्पॉर्टेंट क्लास है जहाँ बोन्स में होने वाले एलिवेशन के बारे में हम सबसे पहले बात करते हैं। तो जैसे अभी डायग्राम में हम फीमर को समझ रहे हैं, फीमर का आइडेंटिकल डायग्राम यहाँ बनाया गया बोर्ड में, तो उसमें कौन कौन से एलिवेशन है उसके बारे में हम बात करते हैं। चलिए, तो जो पहला लीनियर एलिवेशन है, तो दिस वन इज़ बोन फीमर। तो फीमर में अगर एक रेखा के जैसे, लाइन के जैसा, तो उसके नॉर्मल सरफेस से थोड़ा बाहर की तरफ प्रोजेक्शन होगा या एलिवेशन होगा, वो लीनियर एलिवेशन कहलाएगा। जैसे पहला लीनियर एलिवेशन है क्या, लाइन। देखिए यहाँ देखिए जो मार्क किया हुआ है, तो यहाँ से यहाँ तक ये फीमर है, फीमर का ये नेक हो गया, ये फीमर का बड़ा प्रोजेक्शन है जो ग्रेटर ट्रॉकेंटर कहलाता है, ये छोटा वाला प्रोजेक्शन है जो लेज़र ट्रॉकेंटर कहलाएगा। ठीक है, ग्रेटर ट्रॉकेंटर एंड लेज़र ट्रॉकेंटर। तो इन दोनों के बीच में एक लाइन है जो कहलाती है इंटर ट्रॉकेंट्रिक लाइन। दिस वन इज़ इंटर ट्रॉकेंट्रिक लाइन। डायग्राम में हम देखें तो ये ग्रेटर ट्रॉकेंटर है, ये लेज़र ट्रॉकेंटर है, दोनों के बीच में एक लीनियर एलिवेशन दिखाई देगा जो कहलाएगा इंटर ट्रॉकेंट्रिक लाइन। देखिए ये वाला इंटर ट्रॉकेंट्रिक लाइन, क्लियर। वैसे इसमें और आएंगे, यहाँ पर लेज़र ट्रॉकेंटर के पास यहाँ पर एक और लाइन दिखाई देगी पोस्टीरियरली जो कहलाएगी स्पायरल लाइन। या अगर इसमें हम डायग्राम में देखें, ये लेज़र ट्रॉकेंटर, उसके नीचे एक लाइन होगी जो कहलाएगी स्पायरल लाइन। ऐसे लीनियर एलिवेशन लाइन के जैसा होगा, तो जैसे इंटर ट्रॉकेंट्रिक लाइन, स्पायरल लाइन। हम टिबिया में भी देखते हैं, तो टिबिया के पोस्टीरियर सरफेस में यहाँ देखिए पोस्टीरियर सरफेस में एक ऑब्लिक लाइन आती है ऐसे, ये कहलाती है सोलियल लाइन। ठीक है, टिबिया के पोस्टीरियर सरफेस में यहाँ पर एक लाइन जैसा दिखेगा, वो कहलाएगा उसका सोलियल लाइन। तो आपको क्लियर हुआ लाइन क्या है, कि जब बोन के सरफेस में एक लाइन के जैसा एलिवेशन प्रोजेक्शन दिखाई देगा, वो लीनियर एलिवेशन कहलाएगा। जैसे लाइन इंटर ट्रॉकेंट्रिक लाइन, पेक्टिनियल लाइन मिलेगा, सोलियल लाइन मिलेगा। ठीक है, इसमें आपको मैंने स्पायरल लाइन बताया। ठीक है, यहाँ पर आप इंटर ट्रॉकेंट्रिक लाइन देख सकते हैं, स्पायरल लाइन भी मिलेगा। ये हो गया पहला लाइन। दूसरा आते हैं लिप। लिप के लिए आपको समझना होगा, ह्यूमरस में देखते हैं हम, ह्यूमरस, दिस वन इज़ ह्यूमरस बोन। तो यहाँ पर ह्यूमरस में ट्यूबरकल है, ये लेज़र ट्यूबरकल, ये छोटा वाला लेज़र ट्यूबरकल और एक ग्रेटर ट्यूबरकल। लेज़र ट्यूबरकल और ग्रेटर ट्यूबरकल दोनों के बीच में इंटर ट्यूबरकुलर सल्कस या ग्रूव। तो ये जो इंटर ट्यूबरकुलर सल्कस या ग्रूव है, इसमें साइड में ये देखिए ऐसे और ऐसे, तो यहाँ पर लाइन ही है लेकिन वो थोड़ा सा थिक है, ये कहलाता है इसका लिप। ये हो जाएगा मीडियल लिप और ये हो जाएगा लेटरल लिप। लिप को हम हिप बोन में भी देख सकते हैं, दिस वन इज़ हिप बोन। ठीक है, तो हिप बोन में ये जो है वो है इलियक क्रस्ट। तो इलियक क्रस्ट की जो मार्जिन है, ये इलियक क्रस्ट की जो मार्जिन है ये थोड़ी सी थिक है, ये कहलाएगी इसकी लिप, इनर लिप एंड आउटर लिप, अंदर वाला या बाहर वाला। बाइसिपिटल ग्रूव का लिप, मीडियल लिप और लेटरल लिप। तो ये भी लीनियर एलिवेशन ही है, लीनियर एलिवेशन ही है, लेकिन लाइन की तुलना में थोड़ा सा वो थिक हो जाएगा, तो वो क्या कहलाएगा, लिप। अब आते हैं रिज का कैसा है, उदाहरण क्या समझ सकते हैं, इसको हम क्लेविकल से देखते हैं यहाँ। तो रिज और क्रस्ट दो आपको वर्ड मिलेगा। तो रिज लीनियर एलिवेशन ही है, लेकिन ये कंपैरेटिवली, या मैं एग्जैक्टली नहीं कह सकता हूँ, लेकिन हाँ ये थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा होगा, खेत के मेढ़ के जैसा दिखाई देगा, वो कहलाएगा रिज। जैसे यहाँ दिस वन इज़ क्लेविकल, ये जो बोन है वो है क्लेविकल। क्लेविकल के इन्फीरियर सरफेस में एक रिज है, टेढ़ी मेढ़ी आकृति होती है, लकीर होता है, टेढ़ा मेढ़ा लकीर जैसा होगा, थोड़ा सा कहीं थिक होगा कहीं थीन होगा, प्रॉपर नहीं रहेगा, लेकिन हाँ एक लाइन के जैसा रहेगा, तो वो कहलाएगा ट्रेपेजॉइड रिज। नीचे क्लेविकल के इन्फीरियर सरफेस में ट्रेपेजॉइड रिज मिलेगी। अब आते हैं क्रस्ट। तो जो क्रस्ट है वो कंपैरेटिवली शार्प होगा। क्रस्ट कैसे होगा, कंपैरेटिवली शार्प होगा। इसी में अगर मैं देखूं तो ये देखिए ये वाला, ये है इलियक क्रस्ट, दिस वन इज इलियक क्रस्ट, और ये इलियक क्रस्ट की लिप है। तो इलियक क्रस्ट कंपैरेटिवली शार्प होता है। कैसा होता है, शार्प होगा। जैसे इसमें देख सकते हैं आप यहाँ, तो यहाँ ये दिस वन इज अल्ना बोन है, तो अल्ना बोन में यहाँ पर सुपिनेटर क्रस्ट है, ये वाला, ये जो है वो कंपैरेटिवली शार्प होता है।
तो अगर शार्प होगा तो क्रस्ट और थोड़ा सा थिक होगा, इरेगुलर होगा, लेकिन दोनों लीनियर एलिवेशन होंगे। तो अगर शार्प होगा तो क्रस्ट, और अगर टेढ़ा मेढ़ा होगा तो वो क्या कहलाएगा? रिज कहलाएगा। ठीक है, यहाँ पर मिलेगा सुपिनेटर क्रस्ट, दिस वन इज इलियक क्रस्ट, दिस वन इज इलियक क्रस्ट, दिस वन इज सुपिनेटर क्रस्ट। ओके, फिर आते हैं हम स्पाइन। स्पाइन तो ये हो गया आपका लीनियर एलिवेशन। स्पाइन के बारे में समझते हैं। एनाटॉमी का फेवरेट, मेरा फेवरेट। ठीक चलिए, स्पाइन तो अगर कोई शार्प प्रोजेक्शन होगा, शार्प होगा, पॉइंटेड होगा, नुकीला होगा, नुकीला कांटे के जैसा होगा, तो ऐसा शार्प एलिवेशन कौन कौन सा होता है? जैसे हम देखते हैं स्पाइन, तो इसमें देखिए, इसमें देखते हैं ये दिस वन इज वर्टिब्रा, लंबर वर्टिब्रा है, सर्वाइकल वर्टिब्रा है। तो ये वाला देखिए, ये दिख रहा है आपको? तो ये इसका हो गया स्पाइन। इसमें देखेंगे तो ये हो जाएगा इसका स्पाइन। तो स्पाइन कैसा होगा, कैसा प्रोजेक्शन होगा? पॉइंटेड होगा कंपेरेटिवली, तो वो कहलाएगा स्पाइन। स्टेलॉइड प्रोसेस इसमें नहीं है। स्टेलॉइड प्रोसेस, स्टेलॉइड प्रोसेस आपको मिलेगा, इसमें देखते हैं अल्ना। तो अल्ना का ये देखिए, ये वाला प्रोजेक्शन, ये वाला प्रोजेक्शन जो डाउनवर्ड है, नीचे की तरफ है, ये इसका कहलाएगा स्टेलॉइड प्रोसेस। ये भी पॉइंटेड है, शार्प है, तो ये इसका हो जाएगा स्टेलॉइड प्रोसेस। फिर आते हैं हॉर्न। हॉर्न का मतलब क्या है? तो ऐसा कोई स्ट्रक्चर जो हॉर्न के जैसा उभरा हुआ होगा। जैसे यहाँ पर ये है आपका लैरिंग्स, ट्रेकिया, ट्रेकिया के यहाँ पर आपकी लैरिंग्स, लैरिंग्स में यहाँ पर होता है आपका थायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड लगा होता है थायराइड कार्टिलेज में। उसके बाद क्रिकॉइड कार्टिलेज, उसके ऊपर हाइयाइड बोन। तो हाइयाइड बोन में ऐसे निकले होते हैं प्रोसेस, हॉर्न लाइक प्रोसेस, तो उसको कहते हैं हम हॉर्न या कॉर्नू और हेमुलस भी कहते हैं। तो ऐसे हाइयाइड बोन होगा यहाँ पर आपका हाइयाइड बोन है। तो हाइयाइड बोन में से हॉर्न लाइक प्रोसेस निकले होते हैं, तो वो क्या कहलाता है? हॉर्न या कॉर्नू और हेमुलस। तो पहला लीनियर एलिवेशन लाइन, फॉर एग्जांपल इंटरट्रोकेंट्रिक लाइन, पेक्टिनियल लाइन, सोलियल लाइन। दूसरा लिप, लिप ऑफ इंटरट्यूबरकुलर सल्कस। ऐसे ही ये जो फीमर है, तो फीमर के यहाँ पर पोस्टीरियर सरफेस में आपको यहाँ पर लीनिया एस्पेरा दिखाई देगा, लिप के जैसा होता है। तो इस लीनिया एस्पेरा के लिप होते हैं, मीडियल लिप, दिस वन इज मीडियल लिप एंड दिस वन इज लेटरल लिप। ये है लीनिया एस्पेरा, लीनिया एस्पेरा का भी लिप है, दिस वन इज मीडियल लिप एंड दिस वन इज लेटरल लिप। इंटरट्रोकेंट्रिक लाइन, ये देखिए यह इंटरट्रोकेंट्रिक क्रस्ट पोस्टीरियर सरफेस में, फीमर के अपर एंड के पोस्टीरियर सरफेस में ग्रेटर ट्रोकेंटर और लेजर ट्रोकेंटर के बीच में क्रस्ट है, ये वाला, ये कहलाएगा इंटरट्रोकेंट्रिक क्रस्ट। फिर स्पाइन, स्पाइन भी हमने देखा, शार्प एलिवेशन होगा, स्टेलॉइड प्रोसेस एंड हॉर्न। तो स्टेलॉइड प्रोसेस का एक क्लिनिकल एनाटॉमी समझिएगा कि जो स्टेलॉइड प्रोसेस है वो बोन के नॉर्मल अलाइनमेंट से थोड़ा बाहर निकला होता है। तो जब कोई बोन के नॉर्मल अलाइनमेंट से बाहर निकला होगा, तो जब ट्रॉमा होगी या जो है वो स्पोर्ट्स के समय या किसी ट्रॉमा या जब कब वो आउट स्ट्रेस्ड हैंड से फॉल करेगा, तो वो जो बाहर निकला हुआ प्रोसेस है उसकी फ्रैक्चर होने की प्रोबेबिलिटी कंपैरेटिवली ज़्यादा होगी। ये स्टेलॉइड का हो गया। स्पाइन, स्पाइन होगा तो वो भी कैसा होगा आपका? ज़्यादा फ्रैक्चर होने की प्रोबेबिलिटी होगी। स्टेलॉइड प्रोसेस में आप यहाँ पर देखिएगा, ये देखिए ये वाला स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, ये तो ये है स्कल का स्टेलॉइड प्रोसेस में, स्टेलॉइड बोन के पीछे की तरफ है, ये है स्टेलॉइड प्रोसेस, दिस वन इज स्टेलॉइड प्रोसेस। ये वाला शार्प है, दिख रहा है आपको शार्प, तो ये हो जाएगा इसका स्टेलॉइड प्रोसेस। उसके बाद हॉर्न, हॉर्न का बेस्ट एग्जाम्पल हमको कहाँ मिलता है? हॉर्न कहाँ पर देखते हैं हम? यहाँ पर हाइयाइड बोन में देखते हैं। तो ऐसे हॉर्न लाइक प्रोसेस निकला होगा, एक बड़ा होगा वो ग्रेटर हॉर्नू कहलाता है, छोटा वाला होगा वो लेजर हॉर्नू या कॉर्नू कहलाता है या हेमुलस कहते हैं। तो ये हमने देखा लीनियर एलिवेशन और शार्प एलिवेशन। डायग्राम में एक बार समझते हैं, इसमें आपको और कुछ चीज़ें मिलेंगी। इस तरीके से कोई लार्ज या इरेगुलर एलिवेशन होगा फीमर में, तो वो कहलाएगा क्या? ग्रेटर ट्रोकेंटर। इसकी तुलना में ये छोटा है, तो ये लेजर ट्रोकेंटर कहलाएगा। देखिए इस तरीके से, तो ये वाला जो एलिवेशन है वो लार्ज और इरेगुलर है, तो ये कहलाएगा लेजर ट्रोकेंटर। उसकी तुलना में ये छोटा है, ये कहलाएगा लेजर ट्रोकेंटर। और होगा, हम ह्यूमरस में देखते हैं यहाँ, ठीक है, ये वाला बड़ा है तो ये ग्रेटर ट्यूबरकल, ये वाला छोटा है तो लेजर ट्यूबरकल।
ठीक है, ये वाला बड़ा है कंपेरेटिवली, तो ये क्या कहलाएगा, ग्रेटर ट्यूबरकल। एलिवेशन ही है लार्ज या इरेगुलर एलिवेशन, लार्ज एंड इरेगुलर एलिवेशन, दिस वन इज ग्रेटर ट्यूबरकल। ह्यूमरस के हेड में ये एलिवेशन दिख रहा है बड़ा सा, ये वाला एलिवेशन, ये कहलाएगा ग्रेटर ट्यूबरकल। उसकी तुलना में ये छोटा है, ये कहलाएगा लेजर ट्यूबरकल। और समझते हैं ट्यूबरोसिटी, ये है टिबिया, टिबिया बोन। तो देखो ये वाला एलिवेशन दिख रहा है आपको यहाँ पर सामने की तरफ, तो ये है ट्यूबरोसिटी, ये कहलाएगा टिबियल ट्यूबरोसिटी। क्या कहलाएगा, ये टिबियल ट्यूबरोसिटी कहलाएगा। क्लियर, ये क्या कहलाएगा, टिबियल ट्यूबरोसिटी कहलाएगा। और एलिवेशन देखते हैं, लार्ज और इरेगुलर एलिवेशन, ये है कॉन्डाइल, ये देखो लार्ज एंड इरेगुलर एलिवेशन, दिस वन इज कॉन्डाइल। ये टिबिया है, ये टिबिया का कॉन्डाइल हो जाएगा, ये टिबिया का लेटरल कॉन्डाइल है, ये टिबिया का मीडियल कॉन्डाइल है। ठीक, अब आते हैं फीमर के कॉन्डाइल्स के बारे में देख लेते हैं। ये फीमर का कॉन्डाइल है, यहाँ पर आप देख रहे हैं फीमर का कॉन्डाइल, ये वाला फीमर का मीडियल कॉन्डाइल है, ये वाला फीमर का लेटरल कॉन्डाइल है, कॉन्डाइल। अब जब कॉन्डाइल के बाद इरेगुलर एलिवेशन में अगर आप देखोगे तो इसमें देखते हैं हम ह्यूमरस में समझते हैं। ये देखो ये वाला प्रोसेस बाहर निकला हुआ है, ये इसका इपिकॉन्डाइल है, ये मीडियल इपिकॉन्डाइल है, ये लेटरल इपिकॉन्डाइल है। कॉन्डाइल से भी निकला हुआ हिस्सा ये वाला, तो ये वाला इसका लेटरल इपिकॉन्डाइल है, ये वाला इसका मीडियल इपिकॉन्डाइल है। एलिवेशन ही है बाहर की तरफ, राउंडेड इरेगुलर एलिवेशन, दिस वन इज इपिकॉन्डाइल। तो इपिकॉन्डाइल और कॉन्डाइल में डिफरेंस है, इपिकॉन्डाइल और कॉन्डाइल में डिफरेंस दिखाई देगा। क्या डिफरेंस होता है कि जो इपिकॉन्डाइल है वो आर्टिकुलेट नहीं करता है, किसी दूसरे बोन के साथ आर्टिकुलेट नहीं करेगा। जैसे ये इपिकॉन्डाइल है, मीडियल इपिकॉन्डाइल, और ये लेटरल इपिकॉन्डाइल, तो इपिकॉन्डाइल इंडिविजुअली किसी दूसरे बोन के साथ आर्टिकुलेट नहीं करता है, लेकिन जो कॉन्डाइल होगा वो आर्टिकुलेट करेगा। जैसे यहाँ देखते हैं, ये टिबिया का कॉन्डाइल है और ये फीमर का कॉन्डाइल है, तो ये इस तरीके से आर्टिकुलेट करेगा। ठीक है, तो फीमर का कॉन्डाइल टिबिया के कॉन्डाइल के साथ आर्टिकुलेट कर रहा है, मीडियल तरफ फीमर का मीडियल कॉन्डाइल टिबिया के मीडियल कॉन्डाइल से आर्टिकुलेट कर रहा है, फीमर का लेटरल कॉन्डाइल टिबिया के लेटरल कॉन्डाइल के साथ आर्टिकुलेट कर रहा है। ये है फीमर का इपिकॉन्डाइल, ये वाला बाहर जो निकला हिस्सा इपिकॉन्डाइल, ये आर्टिकुलेट नहीं कर रहा है, ये वाला लेटरल इपिकॉन्डाइल, ये वाला मीडियल इपिकॉन्डाइल। तो जो इपिकॉन्डाइल है वो भी एलिवेशन है, राउंड इरेगुलर राउंडेड एलिवेशन है, लेकिन इपिकॉन्डाइल जनरली आर्टिकुलेट नहीं करता, कॉन्डाइल आर्टिकुलेट करता है। ठीक है, ऐसे। ठीक, तो हमने क्या क्या देखा, राउंडेड और इरेगुलर एलिवेशन में छोटा सा होगा कोई उभार तो वो कहलाएगा ट्यूबरकल, थोड़ा उससे बड़ा होगा तो वो कहलाएगा ट्रॉकेंटर, उससे ट्यूबरकल, ट्यूबरकल से थोड़ा और इरेगुलर होगा, थोड़ा बड़ा होगा ट्यूबरोसिटी, और जो सबसे बड़ा होगा वो कहलाएगा ट्रॉकेंटर। जैसे ट्यूबरकल हमने ह्यूमरस में देखा, ह्यूमरस में हमने देखा ट्यूबरकल, छोटा वाला लेजर ट्यूबरकल, बड़ा वाला ग्रेटर ट्यूबरकल। फिर ट्यूबरोसिटी, टिबिया में हमने देखा टिबियल ट्यूबरोसिटी, ये वाला टिबियल ट्यूबरोसिटी। फिर हमने फीमर में देखा ट्रॉकेंटर, ये वाला लेजर ट्रॉकेंटर और ये बड़ा वाला ग्रेटर ट्रॉकेंटर। ठीक है, फिर हमने देखा कॉन्डाइल। ठीक है, तो कॉन्डाइल क्या होगा, कॉन्डाइल आर्टिकुलेट करेगा, जैसे फीमर का मीडियल कॉन्डाइल, फीमर का लेटरल कॉन्डाइल, टिबिया का मीडियल कॉन्डाइल, टिबिया का लेटरल कॉन्डाइल। फिर हमने बात की इपिकॉन्डाइल के बारे में, तो जो इपिकॉन्डाइल है वो आर्टिकुलेट नहीं करेगा। जैसे इसमें मैं देखता हूँ तो ये है फीमर का लेटरल इपिकॉन्डाइल, ये फीमर का मीडियल इपिकॉन्डाइल। ठीक है, ये हमने इसके बारे में बात की। फिर हम बात करते हैं मेलियोलस के बारे में। ये है टिबिया, टिबिया, टिबिया का प्रोजेक्शन ये डाउनवर्ड प्रोजेक्शन है, लेकिन ये स्पाइन के जैसा नहीं है, स्लाइड नहीं है, ये थोड़ा सा जो है ब्लंट के जैसा है, ब्लंट है। ठीक है, तो ये पॉइंटेड नहीं है, ये थोड़ा सा ब्लंट है, तो ये कहलाता है मेलियोलस, ये टिबिया का मेलियोलस है। दिस वन इज़ द मेलियोलस ऑफ द टिबिया। यहाँ पर देखिए ये वाला, तो ये कहलाएगा मेलियोलस ऑफ टिबिया, ये भी प्रोजेक्शन है मेलियोलस ऑफ टिबिया। तो अगर मैं टिबिया में देखूँ तो ये कॉन्डाइल, दिस वन इज़ मीडियल कॉन्डाइल, दिस वन इज़ लेटरल कॉन्डाइल। सामने की तरफ ट्यूबरकल है, देखो ये वाला, दोनों कॉन्डाइल्स के बीच का ट्यूबरकल, इंटर कॉन्डाइलर ट्यूबरकल। फिर मेरे यहाँ पर मिलता है ट्यूबरोसिटी, टिबियल ट्यूबरोसिटी। फिर ये लाइन, ये बॉर्डर है, पीछे की तरफ एक सोलियल लाइन मिलता है, ये इसका मेलियोलस हो गया। एक एक बोन्स को आइडेंटिफाई करते हैं। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको एक इम्प्रेशन दिखाई दे रहा है, यहाँ पर जो है वो फिबुला, फिबुला का जो लोअर एंड है यहाँ आर्टिकुलेट करेगा। तो जब ये आर्टिकुलेट करेगा तो यहाँ पर गड्ढा बन गया है,
फोसा या पिट के जैसा बन गया है, तो ये कहलाता है इसका नॉच। तो नॉच में क्या होगा, नॉच कब बनेगा, जब किसी बोन में के साथ कोई दूसरा आर्टिकुलेटिंग बोन उसके साथ जुड़ता है और उस बोन का आर्टिकुलेटिंग सरफेस यहाँ पर आकर जुड़ेगा, तो उसकी वजह से यहाँ पर एक इम्प्रेशन बन जाएगा, ये कहलाएगा नॉच। ये नॉच है। तो अब टिबिया को अगर मैं देखूँ तो उसका कॉन्डाइल, ये उसका इंटरकॉन्डाइलर ट्यूबरकल, सामने की तरफ टिबियल टिब्रोसिटी, यहाँ पर एक नॉच, ये इसका मेल्यूलस। टिबिया के कॉन्डाइल्स के पीछे में यहाँ पर, लेटरल कॉन्डाइल के यहाँ पर पीछे, यहाँ पर एक खांच दिखता है, फिशेट कहलाता है, फिशेट। तो जब कोई बोन किसी दूसरी जगह पर किसी दूसरे बोन के साथ जुड़ता है तो वहाँ पर एक फिशेट बना देता है, फिशेट, नॉच। ये नॉच है, ये फिशेट है, जुड़ेगा दोनों के साथ बोन, लेकिन नाम अलग अलग है। ये फिशेट है, यहाँ पर फिबुला का अपर एंड जुड़ेगा, ये नॉच है, यहाँ पर फिबुला का लोअर एंड जुड़ेगा। ये हो गया टिबिया। अब मैं ह्यूमरस के बारे में बात करता हूँ। ऐसा राउंडेड एलिवेशन ह्यूमरस का, ये इसका हेड कहलाएगा। छोटा वाला ट्यूबरकल लेज़र ट्यूबरकल, बड़ा वाला ट्यूबरकल ग्रेटर ट्यूबरकल कहलाएगा। ये इसका साफ्ट है। नीचे उतरते हैं, यहाँ पर डेल्टाइड ट्यूबरोसिटी है, ट्यूबरकल से थोड़ा बड़ा डेल्टाइड ट्यूबरोसिटी। अब दो नए स्ट्रक्चर हमें इसमें दिखाई देते हैं जो आर्टिकुलर होते हैं। यहाँ पर देखिए राउंडेड एलिवेशन दिख रहा है आपको, राउंडेड जो है वो प्रोजेक्शन दिख रहा है। जो इस तरीके से राउंडेड प्रोजेक्शन, ये कहलाता है कैपिटुलम। क्या कहलाता है, कैपिटुलम कहलाता है। ये जो कैपिटुलम है, इसके नीचे जस्ट नीचे रेडियस है, उसके रेडियस के साथ आर्टिकुलेट करेगा, तो ये कहलाएगा इसका कैपिटुलम। अब मैं आर्टिकुलर सरफेस में क्या क्या, बोन के आर्टिकुलर सरफेस में कौन कौन से स्ट्रक्चर होते हैं उसके बारे में बात कर रहा हूँ। ये है कैपिटुलम। उसके बाद देखिए ये, तो ये ट्रॉक्लिया कहलाता है। ट्रॉक्लिया का मतलब होता है पुली लाइक स्ट्रक्चर। तो कुएं में बाल्टी को खींचने के लिए जो घिरनी बनाते हैं ना, उस तरीके से स्ट्रक्चर होता है, तो ये कहलाता है ट्रॉक्लिया। ये क्या कहलाएगा, ट्रॉक्लिया कहलाएगा। ये जो ट्रॉक्लिया है वो एक नॉच के साथ आर्टिकुलेट करेगा। अब देखिए ये ट्रॉक्लिया है, इसके लिए ये अल्ना बोन में एक नॉच बना हुआ है, खांच बना हुआ है, ये क्या कहलाएगा, ट्रॉक्लियर नॉच। तो ये इसके साथ आर्टिकुलेट करेगा ऐसे। तो ये हो गया ट्रॉक्लिया, ये हो गया कैपिटुलम, और ये हो गया ट्रॉक्लियर नॉच। ठीक है, दिस वन इज कैपिटुलम, दिस वन इज ट्रॉक्लिया। और ट्रॉक्लियर नॉच के बारे में हमने बात की। ये इसका कॉन्डाइल, एपिकॉन्डाइल, ये इसका मीडियल एपिकॉन्डाइल, ये इसका लेटरल एपिकॉन्डाइल। अब अगर छोटा सा होगा जैसे फीमर, अब हम पिट के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये फीमर का हेड है, उसके सामने में छोटा सा यहाँ पर पिट होता है, ये कहलाता है फोविया, फोविया ऑफ द हेड ऑफ द फीमर या फोविया ऑफ फीमर। वहीं थोड़ा बड़ा होगा फोसा। देखिए यहाँ पर एक आपको फोसा दिखाई देगा यहाँ, क्योंकि वो ग्रेटर ट्रॉकेंटर के अंदर है, इसीलिए क्या कहलाएगा, फोसा, इंटर ट्रॉकेंट्रिक फोसा। क्या कहलाएगा, इंटर ट्रॉकेंट्रिक फोसा। यहाँ पे दोनों इंटरकॉन्डाइलर के बीच में खाली जगह है, ये कहलाएगा इंटरकॉन्डाइलर फोसा। यहाँ पर इंटरकॉन्डाइलर फोसा, ये वाला ट्रॉकेंट्रिक फोसा, ये वाला इंटरकॉन्डाइलर फोसा, ये इंटरट्रॉकेंट्रिक फोसा कहलाएगा। वैसे ही जब आप ह्यूमरस में देखते हैं तो ह्यूमरस में सामने की तरफ फोसा ये वाला, ठीक है, सामने की तरफ फोसा, ये खाली गड्ढा दिख रहे हैं, ये कहलाता है क्या, कोरोनॉइड फोसा। वैसे ही पीछे में एक फोसा है, ये इसका है ओलेक्रेनॉन फोसा। सामने वाला कोरोनॉइड फोसा, पीछे की तरफ वाला ओलेक्रेनॉन फोसा। तो मैं अब ह्यूमरस के से एक बार पढ़ता हूँ कि ह्यूमरस में कौन कौन से स्ट्रक्चर हमें दिखाई देते हैं। ठीक, ये इसका हेड है, ये वाला एलिवेशन लेज़र ट्यूबरकल, ये वाला ग्रेटर ट्यूबरकल। दोनों के बीच में खांच है, खांच, गड्ढा है। जैसे हाथ है ना आपका, हाथ के बीच में एक खांच है, तो अगर कोई खांच बनेगा तो वो कहलाएगा उसका ग्रूव, और जो फोल्ड होगा वो कहलाएगा सल्कस। जैसे अगर ये देखूँ मैं हाथ में, तो हाथ के बीच में जो खांच दिख रहा है वो ग्रूव, और इसका जो उभार है वो कहलाएगा उसका सल्कस। तो यहाँ पर आपको एक खांच दिखाई दे रही है, ये जो खांच है वो कहलाएगा इंटर ट्यूबरकुलर सल्कस, ये हो जाएगा ग्रूव या सल्कस। अब इस सल्कस में लिप है, देखो लीनियर एलिवेशन, तो ये मीडियल तरफ मीडियल लिप और लेटरल तरफ लेटरल लिप कहलाएगा। फिर उसका साफ्ट है, फिर इसमें बहुत सारे स्ट्रक्चर हैं। ये इसका एपिकॉन्डाइल, मीडियल एपिकॉन्डाइल, ये लेटरल एपिकॉन्डाइल है। फिर ये कैपिटुलम है, राउंडेड एलिवेशन है, कैपिटुलम कहलाएगा। ये ट्रॉक्लिया पुली शेप्ड का होगा, सामने की तरफ कोरोनॉइड फोसा, पीछे की तरफ ओलेक्रेनॉन फोसा। ये आपका हो गया ह्यूमरस। फीमर के बारे में बात की हमने, फीमर एक बार और देखते हैं। ये फीमर का हेड, ये फीमर का नेक, ये फीमर का ग्रेटर ट्रॉकेंटर, ये फीमर का लेज़र ट्रॉकेंटर। सामने की तरफ आएंगे तो इंटर ट्रॉकेंट्रिक लाइन, पीछे की तरफ आएंगे तो इंटर ट्रॉकेंट्रिक क्रस्ट, यहाँ ऊपर में इंटर ट्रॉकेंट्रिक फोसा, ठीक है। और यहाँ पर आएगा स्पायरल लाइन आएगा, ग्लूटियल टिब्रोसिटी होगी। ये फीमर के कॉन्डाइल, दिस वन इज मीडियल कॉन्डाइल, दिस वन इज लेटरल कॉन्डाइल।
ये वाला उसका एपिकॉन्डाइल, लेटरल एपिकॉन्डाइल, और ये मीडियल एपिकॉन्डाइल। यहाँ पर फोसा, इंटरकॉन्डाइलर फोसा। तो इस तरीके से आपको बहुत सारे स्ट्रक्चर्स हैं वो जो दिखाई देंगे। ठीक है, यहाँ तक की क्लास क्लियर हुई, समझ में आया आपको? तो आपने यहाँ तक एलिवेशन के बारे में देखा। अब हम कुछ और जो बचा हुआ हिस्सा है उसके बारे में बात करते हैं। ट्यूबरकल, ट्यूबरोसिटी, एपिकॉन्डाइल, कॉन्डाइल आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं ओपनिंग्स। तो बोन में ओपनिंग्स आपको दिखाई देंगी, जैसे स्कल को लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए ये वाली ओपनिंग, जहाँ से मेरा फिंगर आपको दिख रहा है, तो ये वाली ओपनिंग है स्कल की ओपनिंग, ये कहलाती है फोरामेन ऑफ मैग्नम। फोरामेन ऑफ मैग्नम। इसमें और छोटी छोटी भी ओपनिंग है, अगर आप देखेंगे इसमें और छोटी छोटी ओपनिंग भी आपको दिखाई दे रही है, ये सब उसका फोरामेन है। लेकिन ये जो ओपनिंग आपको दिख रहा है बड़ा वाला, ये कहलाता है फोरामेन ऑफ मैग्नम। ये वाली लार्जेस्ट ओपनिंग ऑफ द बॉडी, फोरामेन मैग्नम। शारंगधर ने इसी फोरामेन मैग्नम को ब्रह्मरंध्र कहा, इसको याद रखिएगा, ब्रह्मरंध्र। ये वो जगह है जहाँ से ब्रेन कंप्लीट होने के बाद स्पाइनल कॉर्ड है वो वर्टिब्रल कॉलम में जो है वो कैनाल में अंदर उतरता है। तो ये है इसका फोरामेन मैग्नम, ये है। ऐसी बहुत सारे छोटे छोटे अपर्चर होंगे, तो ऐसा ओपनिंग क्या कहलाता है? फोरामेन कहलाएगा, अपर्चर कहलाएगा। लेकिन अगर वो टनल के जैसा होगा, सुरंग के जैसा, तो वो कैनाल कहलाएगा। जैसे ये ईयर, ये एक्सटर्नल ईयर है, उसके बाद इसके बाद मिडिल ईयर आएगा, एक्सटर्नल एकॉस्टिक मीटस यानी कैनाल आएगा। ठीक है, तो जब वो ओपनिंग डक्ट के जैसा, सुरंग के जैसा होगा तो वो कैनाल कहलाएगा। उसी के लिए हाइटस कहलाता है। जैसे कि ये सैक्रम बोन है, सैक्रम दिख रहा है आपको, ये सैक्रम है, और ये नीचे वाला कॉकिक्स है, ये नीचे वाला कॉकिक्स है। तो यहाँ पर आपको दिखेगा हाइटस, ये वाला, ये है सैक्रल हाइटस। ये वाला दिख रहा है स्ट्रक्चर जहाँ मेरा फिंगर है, ये है इसका सैक्रल हाइटस। ये यहाँ से देखिए, ये सैक्रम बोन है, यहाँ से एक कैनाल है, ये कहलाएगा सैक्रल कैनाल। उसके बाद ये इसका एला, ये जो है वो इसका एला है। ये ओपनिंग दिख रही है आपको, छोटी छोटी ओपनिंग दिख रही है, ये स्पाइन है, ये कॉकिक्स है, इसीलिए इसको कॉर्डल एंड भी इधर आता है, उसको कॉर्डल एंड कहते हैं। ये एला है। तो यहाँ पर आपको फोरामेन दिख रहा है, यहाँ पर आपको एक हाइटस दिख रहा है, यहाँ आपको कैनाल दिख रहा है। ठीक है, सिंपल है। साइनस, तो जो साइनस क्या है समझिएगा कि जो बोन है उसके बीच में एयर कैविटी होती है, खाली जगह होती है, कैविटीज़ होती है। तो ये क्या कहलाता है? साइनस कहलाता है। जैसे ये फ्रंटल बोन है, तो यहाँ पर खाली जगह होगी, वो कहलाएगी फ्रंटल साइनस। इथेमॉइड के साथ में होगा इथेमॉइडल साइनस। जो मैक्सिला है वो कहलाएगा मैक्सिलरी साइनस। ये साइनस क्या करता है? ये साइनस हमारे साउंड का जो पिच है, साउंड की क्वालिटी, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। ये जो साइनस होता है वो एयर कंडीशन के जैसा काम करता है। ये जो साइनस है वो बोन के वेट को कम कर देता है। ठीक है, तो ये कहलाएगा इसका साइनस। तो इसके बोन के अंदर की खाली जगह ये क्या कहलाती है? साइनस कहलाएगी। ऐसी एंट्रम आएगा। तो ये जो मेस्टॉइड है, मेस्टॉइड यहाँ पर देखेंगे तो ये जो मेस्टॉइड है, तो मेस्टॉइड के अंदर एक खाली जगह होती है जो आके आपके मिडिल ईयर की तरफ जाता है, तो वो कहलाता है उसका मेस्टॉइड एंट्रम। क्या कहलाएगा? मेस्टॉइड एंट्रम कहलाएगा। इसके अलावा जो है वो सिंपल सरफेस में फिशेट होगा, नॉच होगा, इसके बारे में हमने बात कर ली है। तो ये हो गया बोन से रिलेटेड क्या क्या स्ट्रक्चर्स या क्या क्या फीचर्स आपको दिखाई देंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है बोन के पार्ट्स का, ये आपको कंप्लीट करना चाहिए। तो आज की क्लास यहीं तक करते हैं। थैंक यू वेरी मच। तो जो एनाटॉमिकल टर्मिनोलॉजी है ये यहाँ तक कंप्लीट होती है। इसके बाद वाली क्लास में हम क्लिनिकल एनाटॉमी को बारे में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।